था जहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं यज्ञ में आहुति डालने के बजाय, है ना। और उदाहरण भी आता है कि अद्वैत प्रभु खुद, जो महाप्रभु के पार्षद हैं, वो अपने एग्जाम्पल वो हरिदास ठाकुर को ब्राह्मण भोज खिलाते हैं अपने पिता के श्राद्ध पर, है ना। और कहते हैं कि आपको खिलाना हजारों शुद्ध ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वैष्णव है। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर माना जाता है, होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्वेश्चन आता है ब्राह्मण कौन है। तो प्रभुपाद में इसमें दो चीज बताते हैं, ब्राह्मण कौन है और कैसा उसका जीवन यापन होता है ना। और कैसे हम ब्राह्मण बन सकते हैं, या ब्राह्मण की स्थिति को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, ब्राह्मण कौन है। जैसे कि अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, जिसके अंदर वेदों के आदेशों को लेकर श्रद्धा, मतलब उसका विश्वास है वेदों पे, हाँ, और उनके निर्देशों का पालन करता है, और उसको पालन करने के लिए जो भी उसे तपस्या करनी होती है वो करता है। और इस तरह करने से वह अपनी मन और इंद्रियों पर संयम ला पाता है। और जब मन और इंद्रिय संयम हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह अपना ध्यान भगवान पे केंद्रित कर सकता है। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हम समझें, ब्राह्मण होता है जो कि वैदिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है ना। जैसे आजकल स्पेशली, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण भी अभी दो तरह के हैं। एक ब्राह्मण बंधु है, जो कि केवल बर्थ राइट के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण घोषित करता है, जिसमें कोई ब्राह्मण क्वालिफिकेशन नहीं होते, है ना। लेकिन केवल ब्राह्मण के घर में ही जन्म मिलने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहलाएगा अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। एक जज का बेटा जज नहीं बन सकता अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं। तो नीड क्वालिफिकेशन हर चीज के लिए, है ना। यहाँ पे जैसे पहले कहा जाता है कि फुल फेथ इन द वेदास, एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास। अब वो उसी को आधार मान के ही अपना जीवन जीता है ब्राह्मण, उसी को आधार मान के। और वेदों का कंक्लूजन क्या है, वेदेश सर्वर अहम एवं वेद्य, भगवद गीता में कहा गया है। भगवान कहते हैं कि वेदों को पढ़ने का अर्थ है भगवान को जानना। भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, ये वेदों का अर्थ है। और उसमें ये एक्सेप्टेंस होना कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। हाँ, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक निर्णय वेदांत ज्ञान का अर्थ है कृष्ण ज्ञान। और जो व्यक्ति इस चीज को समझता है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है, जैसा भगवत गीता में उल्लेखित है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये वेतु तत्वता। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है, भगवान के जन्म मृत्यु ये सामान्य नहीं है, ये दिव्य है। जो इस चीज को समझ लेता है वो ब्राह्मण है। आगे इसके बारे में और डिटेल बताते हैं प्रभुपाद जी, कि जो किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते से हटता नहीं है और पूर्ण रूप से भगवान पे ही आश्रित होता है, वो ब्राह्मण है। सामान्यतः व्यक्तियों में व्यक्ति की इंद्रियां पूर्ण है ना। चार तरह के दोष पाए जाते हैं व्यक्ति के अंदर, जिससे मिस्टेक करना होता है उसका। बिकॉज सेंसेस आर इम्परफेक्ट, इसलिए उससे मिस्टेक होता है।
इल्यूजन में आता है, और जो मिस्टेक है उसको छुपाने के लिए फिर वो चीटिंग करता है, धोखा देता है। तो ये स्थिति होती है सामान्य व्यक्ति की। लेकिन जो असली ब्राह्मण होगा वो वेदों के जो निर्देश है उसे पालन करेगा और उसी को ही लोगों को बताएगा। मैं हो सकता हूँ एक सामान्य जीव जो कि अशुद्धियों और अलग अलग तरह की त्रुटियों से भरा हुआ हूँ। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जो कि वैदिक शास्त्र में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये वेदों का कंक्लूजन है, और यही चीज को अगर मैं सामान्य जनता को प्रचार करता हूँ, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द परफेक्ट सोर्स, so I am also become perfect to deliver the message to others। मैं हो सकता हूँ अपूर्ण हूँ और मेरे अंदर कई तरह के अशुद्धियां हो सकती हैं, लेकिन बिकॉज जो ज्ञान मैं अर्जित कर रहा हूँ वो एक प्रामाणिक शुद्ध सोर्स से आ रहा है, और यदि मैं उसे एज इट इज कर सकता, एज इट इज अगर लोगों तक पहुंचाता हूँ तो वो त्रुटि से मुक्त होता है। भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है, प्रभुपाद जी लिखते हैं फाइनली। जो भगवान कृष्ण का भक्त है मतलब वैष्णव, उसमें ब्राह्मण के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। भगवान कृष्ण के जो भक्त होता है, और उसकी स्थिति दिव्य होती है। क्यों दिव्य होती है? क्योंकि वो भौतिक गुणों के अधीन नहीं होता, अर्थात चारों दोषों से मुक्त होता है। जैसे हमने बताया, चारों दोषों से मुक्त होता है, और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है, और प्रतिनिधि के रूप में वो भगवान के संदेश का प्रचार करता है, इसलिए वह हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान भगवत गीता में जैसे कहते हैं इस चीज को कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार करे और उन्हीं की पूजा करे, और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भगवान का भक्त या ब्राह्मण इस चीज का प्रचार करता है। और ये जो कर्म होता है ये भक्तिमय दिव्य कर्म है जो कि चारों दोषों से रहित है। क्यों चारों दोषों से रहित है? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन भगवान ने दिए हैं, और उसी इंस्ट्रक्शंस को ब्राह्मण उसे सामान्य लोगों तक पहुंचा रहा है। इस प्रकार जो भी कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशानुसार करता है, वो असली ब्राह्मण है, विरजम, है ना। और ब्राह्मण वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। ब्राह्मण की ओनली डिपेंडेंसी होती है भगवान पे, बिकॉज आज समय के साथ साथ ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व रहा नहीं। अगर है भी कुछ ब्राह्मण, लेकिन आज मार्गदर्शन कोई नहीं ले रहा उनसे, क्योंकि ब्राह्मण इज नोन एज द हेड ऑफ द सोसाइटी। अगर हम जैसे अपनी बॉडी देखें तो हेड ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज ब्राह्मण, जो कि एक दिशा देता है समाज को कि कैसे वे अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के पथ पे लेके जा सकता है, जो कि जीवन का परम उद्देश्य है। तो असली ब्राह्मण, या हम वैष्णव बोले, जो कि हमेशा भगवान पर डिपेंडेंट होता है और भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर ही निर्भर रहता है। ऑल्दो बहुत डिफरेंस है ब्राह्मण और वैष्णव में। ब्राह्मण से कई गुना ऊपर वैष्णव जो भगवान का भक्त होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। का केवल एक ही विश्वास और आधार होता है जीवन का, जो है भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर डिपेंडेंसी और वेदों को निर्णय, क्योंकि भगवान के द्वारा ही दिया गया है। अगर हम प्रभुपाद जी के जीवन से देखें तो प्रभुपाद जस्ट ओनली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु, बोनाफाइड आचार्य वैष्णव। किसी और से पूछने और किसी से जानकारी लेने नहीं गए। हैविंग फुल फेथ इन हिज गुरु एंड भगवान।
और उसी आदेशों और जो वचन दिए गए थे प्रभुपाद जी को, तो साथ में रखते हुए उन्होंने आज देखिए इतना बड़ा कार्य किया, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। तो ब्राह्मण यही होता है जिसका केवल डिपेंडेंसी होता है भगवान पे, और वो अपना जीवन वैदिक शास्त्रों के निर्णय अनुसार ही जीता है। फिर ब्राह्मण को फॉलो करता है क्षत्रिय, कि कैसे राज्य पे राज करना है, लोगों को कैसे हम आध्यात्मिक पथ पर लेके आए, या राजा अपनी पॉलिसी कैसे बनाए ताकि लोग शांति और सुखी जीवन जी सके। इसके लिए वो हमेशा ब्राह्मण से कंसल्ट करता है। और क्षत्रिय के अंडर में होते थे वैश्य, बिजनेस क्लास, है ना, जो कि बिजनेस करते थे, क्षत्रिय उनसे टैक्स लेता था। और फिर फाइनल लास्ट में शूद्र, लेबर क्लास, जो कि सबको असिस्ट करता था। एंड बिकॉज यहाँ पे ब्राह्मण जो कि करप्ट हुए, तो उन्होंने क्षत्रियों को शोषण शुरू किया ऑन देयर बर्थ राइट, कि हम ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का शोषण करना शुरू किया। जब क्षत्रियों को ये बात समझ में आई, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, वो भी ब्राह्मणों की नहीं सुनते। जब क्षत्रिय ऐसा हो गया, तो फिर बिजनेस क्लास जो वैश्य हैं, वो भी फिर, तो पूरा चैन टूट गया और समाज की व्यवस्था पूरी बिगड़ गई। इसीलिए आज सिचुएशन ऐसी। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा है, वैष्णव ऐसा है, जो कि चारों रोल प्ले कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए जब जैसी जरूरत पड़ेगी, वो मंदिर में झाड़ू भी लगाएगा, मंदिर में आरती भी करेगा, मैनेजमेंट भी देखेगा, और जरूरत पड़ेगी लोगों को प्रसादी बांटेगा, है ना। तो भगवान का भक्त सबसे ऊपर है, वैष्णव। आगे, केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थितियों को समझ सकते हैं। जीवन के सत्य को समझने के लिए हमें वैदिक ज्ञान का आश्रय लेना होगा, वो भी किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। क्योंकि शास्त्रों को पढ़कर हम चीजों को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन, कई ऐसी विरोधाभास बातें होती है जो हमें कंफ्यूज करती हैं। एक जगह पे ये लिखा है, फिर दूसरी जगह पे ये लिखा है ना। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु फिर हमें बताते हैं कि कैसे हम इन वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इसलिए वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। और वेदों में जो ज्ञान है, वो सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है। और जो हमेशा ब्राह्मण, जो पहले भी ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, वो इसी संस्कृति, इसी सिद्धांत पर आश्रित थी। उनके लिए गाइडेंस, गाइडलाइन या किसी से निर्देश लेना तो एक ही है, जो भी उनके वेद शास्त्र। और जो सीनियर, वरिष्ठ उस समय के अ, वैष्णव होते, ब्राह्मण होते, गुरुजन होते, बिकॉज ही इज इन डायरेक्ट टच विद द कृष्ण, राइट। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के डायरेक्ट संपर्क में होता है, और भगवान उनके माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसलिए गुरु से जो भी आदेश आ रहा है, उसे हमें समझना चाहिए कि भगवान ने उनको आदेश दिया, फिर उनकी तरफ उनके माध्यम से मुस्तक आ रहा है। इसलिए हमें बातों को गंभीरता से समझना चाहिए और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञान अर्जन के लिए करे, वर्णन इस ज्ञान तथा इस कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों से श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। अर्थात वेदों से जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जस्ट केवल पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए ना करें, बल्कि उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ हम इसे लोगों तक पहुंचाएं। ये भी काम है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन यजन याजन। पठन पाठन किया, फिर उसके बाद फिर लोगों को ज्ञान देना, उपदेश देना, है ना। तो ऐसा करके ब्राह्मण
हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहता है। आनंद श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं, जो कि हमें अपने वेदों से ही जानने को मिलता है कि आ, क्या सही है क्या गलत है, अर्थात भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, वो हमें समझना हो। और उसके बारे में भी हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जो अनुकूल है उसे स्वीकार करें, जो प्रतिकूल है उसे हम दूर रहें। इसी चीज को अगर हम अपने कृष्णा भावना में स्कॉन में देखें, तो प्रभुपाद ने जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स लगाए हैं, है ना, अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, दूध क्रीड़ा और मांसाहार, स्ट्रिक्टली ये हमें फॉलो करना है। और 16 माला का मिनिमम जप करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, भागवतम का अध्ययन करना है। तो जब हम ये चीजें हम करते हैं, तो हमारे अंदर वो गुण, ब्राह्मणिकल गुण डेवलप होते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने, देखिए ना, प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा भी था, आप सबने शायद पहले भी सुना होगा, कि प्रभुपाद आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला, मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ, राइट। लेकिन प्रभुपाद फिर बोलते, मैंने एक चमत्कार किया है, इन यवन और चंडालों को मैंने संन्यास दिया है। शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया था इतना चमत्कार, पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। वो कैसे हुआ? वो यही भक्ति का पथ दिखा के और इन कुछ नियमों के पालन से हमारे अंदर वो सारे गुण डेवलप होते हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जो भी हमारे लिए डूज एंड डोंट्स हैं, हम उन सबको अच्छे से पालन करने का प्रयास करना चाहिए, और नियमित रूप से हमें अपने डेली मॉर्निंग प्रोग्राम चैंटिंग को करना चाहिए। प्रभुपा जी कहते भी ना कि जीवन की कई बार कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां भी आती हैं जहाँ पे ब्राह्मण कभी विचलित नहीं होता, अपने इस ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को कभी छोड़ता नहीं। तो हमें भी जीवन की किसी भी स्थिति में इन चीजों का हमेशा पालन करते रहना है। और यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो इस तरह हम ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकते हैं, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग वी कैन मेंटेन द ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, है ना। अगर हम इन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हैं, प्रचार कार्य में सहयोग करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में हम नियमित रूप से आते हैं, तो इस तरह करके हम अपने जीवन, आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकेंगे, और अंततः हमें भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य बन जाएंगे। एंड दैट इज द एम ऑफ लाइफ, है ना। क्योंकि वैदिक ज्ञानों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनके बारे में जानना, उनको प्राप्त करना, है ना। और वही हमें प्रभुपाद ने दिया, कृष्ण कॉन्शियस विधि भक्ति मार्ग, कि जस्ट आप ये करते हुए जीवन के अंत में आप भगवत धाम चले जाएंगे। अतः निष्कर्ष में प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, अपितु उसे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है, और शास्त्रों में जो गुण वर्णित है, जो कहा गया, वो करना चाहिए। ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसे नियमों का अभ्यास करना चाहिए, तब जाके वो ब्राह्मण है। और यदि कोई इस भक्ति मार्ग में है, तो उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि वो कब धीरे धीरे ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे आया, फिर उससे ऊपर वैष्णव बने। प्रभुपाद ने ऐसा हमें फॉर्मूला दिया। तो हमारे लिए यहाँ पे सीखने और समझने के लिए यही है कि हमारे लिए डूज एंड डोंट्स, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा जो हमें इंस्ट्रक्शंस अपने अथॉरिटी से मिल रही है, उसका हम पालन करें। अपने मॉर्निंग प्रोग्राम, अपने चैंटिंग और अपने भागवतम श्रवण, इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करते रहें, और प्रचार कार्य में हम अपना सहयोग दें। ऐसे करके हम इस ब्राह्मणिकल कल्चर को बनाए रख सकते हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बन सके, और लोग इस संघर्ष भरे जीवन से बाहर आ सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बून फॉर मॉडर्न सोसाइटी, राइट।
एंड बिकॉज भगवान का भक्त हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है, उस तरह भगवान भी अपने भक्त, जैसे भगवान के भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं, इससे भगवान के हृदय में भगवान का भक्त वास करता है, इसलिए भक्त महान है। हाँ, और इसलिए कहा गया है कि यज्ञ में आहुति देना से कई गुना बेहतर कि अगर हम भगवान के भक्त को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वहां से भगवान, ब्राह्मणों के मुख से जब भगवान ग्रहण करते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है एज कम्पेयर टू यज्ञ में आहुति देने के बजाय। तो अतः कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित विकसित होने से भक्त भगवान श्याम सुंदर का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता है, और ब्राह्मण संस्कृति की यही परिपूर्ण अवस्था है। मतलब ब्राह्मण संस्कृति फॉलो करने का यही असली रिजल्ट है कि आप एक समय के बाद भगवान का शुद्ध प्रेम विकसित कर पाएंगे और अपने हृदय में भगवान का निरंतर निरंतर दर्शन कर सकेंगे। ये प्रभुपाद ने हमें फॉर्मूला दिया है कि अगर हम इसको करते रहेंगे तो हम भी एक दिन शुद्ध हो जाएंगे और भगवान को अपने हृदय में निरंतर दर्शन कर सकेंगे, और जीवन के अंत में हम भगवत धाम को जा सकेंगे। आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।